देखिए, आज का हमारा टॉपिक है समय की कीमत को समझो, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक को हर एक स्टूडेंट्स को या हर एक उस व्यक्ति को अपने जीवन में ध्यान से सुनना और समझना चाहिए और इसे अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। समय इंसान की पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि समय यदि एक बार आपके हाथ से निकल गया तो वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आएगा। तो समय की कीमत को समझने के लिए मैं आपको 4 टॉपिक बताऊंगा। 4 पॉइंट ये आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम अपने समय की कीमत को समझ सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, समय वापस नहीं आता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। एक बार जो समय आपके हाथ से निकल गया वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में, जब अभी मेरे पास बहुत समय है, मैं अपनी ज़िंदगी में तब बड़ा करूंगा जब मेरा समय अच्छा हो जाएगा, या अच्छा समय आएगा जब मेरे पास अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, जब मेरा कोई सपोर्ट करेगा, जब मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, समय कभी भी अच्छा नहीं होता। समय को अच्छा बनाना पड़ता है, और एक बार जो समय चला गया वो दोबारा लौट कर भी नहीं आता। इसलिए आप अपने समय की वैल्यू को समझिए और हर दिन अपनी जिंदगी को खुल करके जीना शुरू करिए। एक बात मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज है, कल नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? तो इसलिए जो समय एक बार चला गया आपकी जिंदगी से, वो दोबारा लौट कर आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। तो आप अपने हर दिन के समय को, घंटों में, सेकंड में, मिनट्स में, आप जैसे भी यूज करना चाहे उसका यूज करिए, उसका इस्तेमाल करिए सही कार्यों में, ताकि आप अपनी जिंदगी में एक सफल व्यक्ति बन सके। समय की कीमत को समझने का दूसरा पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आज की मेहनत कल की पहचान है। आज आप जो भी मेहनत कर रहे हो, आज आप स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर कोई बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस के लिए मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, कोई इंप्लॉई है जो अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी में एक सरकारी नौकरी पाने के लिए आज मेहनत कर रहा है। याद रखिए, बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं होना है। जो भी चीज आप प्राप्त करोगे सिर्फ मेहनत से प्राप्त करोगे। किस्मत का कोई खेल नहीं है। मैं किस्मत को बिल्कुल भी नहीं मानता। 99% आपका हार्डवर्क होता है और 1% लक होता है। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी में अच्छा हो जाएगा मेरी किस्मत के सहारे, तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि आपकी जिंदगी में कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर आज आप नमक रोटी खा रहे हो तो कल भी नमक रोटी ही खाओगे, क्योंकि आप किस्मत के सहारे बैठे हो कि मेरी किस्मत अच्छी हो जाएगी तो मुझे पनीर खाने को मिलेगा, मुझे मटन खाने को मिलेगा, मुझे चिकन खाने को मिलेगा। लेकिन मेहनत तो आप कर नहीं रहे हो। तो याद रखो कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि कल आपका दिन अच्छा हो, कल आपकी जिंदगी अच्छी हो, कल आपका समय अच्छा हो, तो आज आपको मेहनत करना पड़ेगा। यानी आज की मेहनत आपकी कल की पहचान बनेगी। बात समझ रहे हैं? तीसरा पॉइंट है, मोबाइल कम मेहनत ज्यादा। देखो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज की जनरेशन में ये हो गया है कि मोबाइल का यूज, फिर वो चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, या फिर कैसा भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति अपने मोबाइल में दिन के करीब 3 से 4 घंटे, एक रिसर्च में पता चला है कि एक नॉर्मल व्यक्ति अपने दिन के 3 से 4 घंटे सिर्फ मोबाइल को स्क्रॉल करने में बर्बाद कर देता है। सोचिए कि आप अपने कितने इंपॉर्टेंट समय को, कितना गोल्डन टाइम को लॉस कर रहे हो। आप क्या मिलता है आपको मोबाइल स्क्रॉल करने में? क्या मिलता है घंटों मोबाइल में मजे करने में, इंटरटेन करने में, या गेम खेलने में, या जो है कार्टून देखने में? इस बहुत सारी ऐसी जो है चीजें हैं जो आप मोबाइल में अपने समय को बर्बाद करते हैं। अगर आप आज से ये ठान लें कि आपको मोबाइल का इस्तेमाल तभी करना है जब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, कोई ऐसी महत्वपूर्ण सूचना देखनी हो, कोई महत्वपूर्ण न्यूज देखना हो, कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेनी हो, तभी आप मोबाइल का इस्तेमाल करें। अन्यथा आपका मोबाइल आपकी जिंदगी का बहुत ही गोल्डन टाइम खा रहा है और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। बात समझ रहे हैं? चौथा पॉइंट होता है समय की वैल्यू या समय की कीमत को समझने का, और वो है हर दिन एक लक्ष्य तय करिए। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। आपकी जिंदगी का लक्ष्य ही आपकी जिंदगी तय करता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, आप अंधेरे में भटकते रहोगे। मान लीजिए कि आप जो है, आपको एक नाव में बैठा दिया जाए, और आपको नाव में बैठाने के बाद एक नदी में उतार दिया जाए। बात समझ रहे हैं? और आपको कह दिया जाए कि आपको जो है नाव को खेते हुए, चलाते हुए जाना है, तो आप क्या करेंगे? चलाना शुरू कर देंगे। तो लेकिन आपको यह ना बताया जाए कि आपको जाना कहां है, तो क्या आप नाव को सही डायरेक्शन में खे पाएंगे? क्या आपकी नाव सही डायरेक्शन में कभी पहुंच पाएगी?
मान लीजिए अगर एक लक्ष्य तय कर दिया जाए कि आपको इस पार से नाव पे बैठना है और दूसरे पार जाकर के उतर जाना है और उसके बाद तुमको अपने गंतव्य तक जाना है, तो आप आसानी से इस पार से उस पार आराम से चले जाओगे, क्योंकि आपको आपका लक्ष्य पता है। तो जीवन भी एक नाव की तरह है और उसी नाव में बैठ करके आप सवारी कर रहे हो। अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में मेहनत तो बहुत की लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, तो वो झूठ बोलता है। पहली बात तो वो कि उसने मेहनत भी नहीं किया, और दूसरी बात वो कि अगर उसने मेहनत किया भी है तो सही दिशा में मेहनत नहीं किया। उसका अपना लक्ष्य नहीं पता था कि आखिर उसे बनना क्या है अपनी जिंदगी में, करना क्या है अपनी जिंदगी में। उसके जीवन को कोई लक्ष्य ही नहीं था, बिना लक्ष्य चलता गया, आज कोई काम, कल कोई काम, परसों कोई काम, भटकता रहा। तो भटकने से कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कभी भी एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकता। यदि आप अपने समय की कीमत को समझना चाहते हैं तो आपको आज से अपने जिंदगी का लक्ष्य तय करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखें, आपकी जिंदगी को बहुत ही खास बना देगा और आपके समय की वैल्यू आपको बता देगा। और ये 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? समय वापस नहीं आता, आज की मेहनत कल की पहचान है, मोबाइल कम, मेहनत ज्यादा, हर दिन एक लक्ष्य तय करो।